नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अलका। आज मैं आप सभी को सूर्य ग्रह के विषय में बताऊंगी, सूर्य देव की कथा सुनाऊंगी। हरिओम। श्री आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। आदित्य च सोमाय मंगलाय बुद्ध्याय च गुरु शुक्र शनि भयेश च राहवे केतवे नमः। तो आइए फ्रेंड्स, हम आरंभ करते हैं सूर्य देव की कथा। प्रजापति दक्ष को अदिति, दिति, दनु, विंता, कद्रुव, सिंहिका, क्रोध, क्रूर, कपिला, मुनि, अनायु, काल, प्राद नामक पुत्रियां हुईं। इन 13 पुत्रियों का विवाह उन्होंने कश्यप ऋषि के साथ किया। विवाह के पश्चात ऋषि कश्यप को इन 13 पत्नियों से अलग अलग संतानों की प्राप्ति हुई। दिति नामक पत्नी से ऋषि कश्यप को दैत्य आदि पुत्रों की प्राप्ति हुई। दनु नामक पत्नी से उनको दानवादि पुत्रों की प्राप्ति हुई। अनायुव नामक पत्नी से उनको गंधर्व आदि पुत्रों की प्राप्ति हुई। प्राद नामक पत्नी से उनको देव गंधर्व आदि पुत्रों की प्राप्ति हुई। अदिति नामक पत्नी से उनको देव लक्षणों से युक्त पुत्रों की प्राप्ति हुई। बचपन से ही कश्यप ऋषि के यह पुत्र अलग अलग गुटों में बट गए। उनमें आपसी में वैर भाव और द्वेष की भावना आ गई थी। काल चक्र आगे बढ़ा और देवता पुत्रों ने अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया और इसी तरह राक्षस पुत्रों ने अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस तरह दोनों ही देवता और राक्षस गण पुत्रों ने अपने माता पिता यानी ऋषि कश्यप और उनकी 13 पत्नियां यानी जो उनकी माताएं थीं उन सभी का त्याग कर दिया। यह सब देख ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति को बहुत दुख हुआ। अदिति माता के मन में एक मंशा उत्पन्न हुई कि उनका एक ऐसा पुत्र हो जिसमें ना तो कोई द्वेष की भावना हो, वह सभी पर समान नज़र यानी समान दृष्टि रखने वाला हो, सारे लोग का कल्याण करने वाला हो। ऐसा पुत्र पाने की इच्छा माता अदिति के मन में उत्पन्न हुई और उन्होंने यह बात ऋषि कश्यप को बताई। यह बात सुनकर ऋषि कश्यप प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने माता अदिति को ये बताया कि ऐसा पुत्र देने योग्य वह स्वयं नहीं है। इसलिए माता अदिति को ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना और साधना करनी होगी। माता अदिति ने श्री विष्णु भगवान की तपस्या प्रारंभ की और बहुत जल्द वह सफल हो गई। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर माता अदिति को दर्शन दिए और माता अदिति ने विष्णु भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे ईशा द्वेष रहित सभी के प्रति समदृष्टि रखने वाला, लोक हित चाहने वाला, गुण संपन्न पुत्र प्रदान करें। माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री विष्णु भगवान ने उनसे फूलों और झाड़ियों की तरफ देखने को कहा। जब माता ने फूलों और झाड़ियों की तरफ देखा तो वह समझ गईं उन दोनों पर ही समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ रही थीं और सूर्य देव सर्वलोक हित प्रिय हैं। सकल प्राणियों के प्रति, सकल चर अचर प्रपंच के प्रति समदृष्टि युक्त सूर्य देवता ही तो हैं। ऐसा कहते हुए श्री भगवान विष्णु ने माता अदिति को यह बताया कि सूर्य ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उन्होंने माता अदिति को यह भी बताया कि भगवान श्री विष्णु की स्वयं दाहिनी आँख में सूक्ष्म रूप में वह सूर्य देवता ही विद्यमान है। मेरे अंश में स्थित सूर्य तुम्हारे गर्भ से जन्मेगा, ऐसा श्री महाविष्णु ने माता अदिति को वरदान देते हुए कहा। इस वरदान को पाने के पश्चात माता अदिति का गर्भ भरने लगा और एक शुभकर प्रातःकाल में माता अदिति ने सूर्यदेव को बालक रूप में जन्म दिया। सूर्यदेव के जन्म के पश्चात श्री विष्णु भगवान कश्यप ऋषि को यह ज्ञात करवाते हैं कि भविष्य में ये बालक ग्रहराज होगा। ज्योतिर्मंडलों में नक्षत्रों के मिलन से रूप धारण करने वाली 12 राशियों में प्रत्येक माह एक एक राशि में संचार करता रहेगा। सकल प्राणियों को समदृष्टि से देखने वाला यह बाल आदित्य बड़ा होकर ग्रह सार्वभौम की तरह सबकी अर्चनाएं ग्रहण करेगा। मधुर मुस्कान, कांति की छटा छलकाता गोलाकार मुख, कमल पंखुड़ी जैसे बड़े बड़े नेत्र, बाल सूर्य बहुत ही सुंदर और रूपवान थे। चारों ओर मानो विशेष कांति का संचार हो रहा हो। ऋषि कश्यप के सानिध्य में वेद वेदांग, तर्क व्याकरण, धर्म मीमांसा, ज्योतिष, वैदिकीय शास्त्र विद्या को धारण करके सूर्य ने बाल अवस्था को पार करके यौवन अवस्था में प्रवेश किया। आँखों को आकर्षित करके बांधे रखने वाली शरीर कांति यौवन ने सूर्य को सहस्त्र गुना सुंदर बना दिया। यह सौंदर्य कोई आम सौंदर्य नहीं था, यह सौंदर्य दैविक और दिव्य था।
तो ये थी सूर्यदेव की कथा पार्ट 1, जहाँ हमने ये जाना कि सूर्यदेव का पृथ्वी पर जन्म हुआ और इसके पीछे थी माता अदिति के मन में उत्पन्न हुई एक आदर्श पुत्र पाने की मंशा। ऐसा पुत्र जो समस्त संसार को समदृष्टि से देखने वाला हो। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इन सभी घटनाओं के पीछे हमारे श्री हरि का संकल्प है, जो पृथ्वी पर मानव जीवन के आरंभ होने से पहले उन्होंने किया था कि ब्रह्मांड में जो नवग्रह विद्यमान हैं ये पृथ्वी पर जन्म लेंगे और भविष्य में मानवों द्वारा की गई पूजा अर्चनाएं ग्रहण करेंगे। सूर्य ग्रह कथा पार्ट 2 में हम देखेंगे सूर्य देव का विवाहित जीवन और परिणाम स्वरूप अश्विनी कुमारों का जन्म और शनि देव का जन्म। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये कथा वाचन से प्रसन्नता की अनुभूति हुई होगी।